कि एक उनसे आधा उम्र का लड़का उन लोग के नाक दम करके रखा है। आप समझिए, युवा अगर देश का सुरक्षा कर सकता है तो क्या वो युवा क्षेत्र का सुरक्षा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। इस बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं। महागठबंधन का सरकार बनेगा। बहुत सारे लोग देखकर ये भी सोच रहे होंगे कि चुनाव से पहले ये सब चुनावी स्टंट है कि चुनाव के समय निकल के जनता से मिलना और बाकी समय जनता के पास नहीं। नवनिर्माण यात्रा है, ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। इसमें जहां हमारा देवतुल्य जनता बोलेगा वहाँ मैं सोऊंगा, जो मुझे मिलेगा वो मैं खाऊंगा, जो मुझे कहना होगा उन लोगों से बताऊंगा। ऐसा नेता चाहिए जो कि उन लोग का हक, उन लोग का आवाज जाके सदन में उठाए सीना चौड़ा करके। बिहार के महाराजगंज के युवा नीतीश द्विवेदी 10 दिनों के लिए नवनिर्माण पैदल यात्रा पे निकले और इनका मकसद है कि 10 दिनों के अंदर 50,000 से अधिक लोगों से संपर्क करे और उनकी समस्याओं को देखे कि गांव के एक एक आम व्यक्ति जो है कैसे उनका जीवनचर्या होता है और उसमें ये ढलने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी आज 6ठा दिन है, 4 दिन बाकी है। जैसे एक आम लोग का लाइफ होता है वैसे पूरे अपने ये लाइफ को अभी के समय व्यतीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी बारिश कितना ज़्यादा है, बिहार में लगातार बारिश हो रहा है और बारिश के समय भी इनका यात्रा जारी है। हर गांव तक ये पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और अब तक 24 से 26 गाँव में भी पहुँच चुके हैं। हमारे साथ इससे पहले भी जुड़े हुए थे, एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। ये बताइए कि 10 दिनों के लिए आप यात्रा निकाले हैं, आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैंने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था मैं उसमें आपसे रिक्वेस्ट किया था कि अपना बहुत महत्वपूर्ण समय निकाल के आइए। हाँ। और आप आए। हाँ। इसलिए आपको दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। टारगेट है आपका कि 50,000 लोगों से मिलना है। अभी तक देखा जाता है कि गांव में जैसे लोग रहते हैं वैसे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आपको रहने में कभी दिक्कत नहीं हो रहा है? क्योंकि देखा जाता है कि आप पूरा यात्रा निकाले हुए हैं, गांव तक जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और जैसे ही शाम होता है उसके बाद जहाँ ही आपका यात्रा रुकता है, मंदिर हो चाहे कहीं भी जहाँ छोटा मोटा घर हो, कहीं भी जाकर रुक जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको उस दिन भी बोला था। हाँ। कि ये जो नवनिर्माण यात्रा है ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। इसमें जहां हमारा देवतुल्य जनता बोलेगा वहाँ मैं सोऊंगा, जो मुझे मिलेगा वो मैं खाऊंगा, जो मुझे कहना होगा उन लोगों से बताऊंगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि इस जो यात्रा है, आज मान लीजिए कि करीब करीब 6ठा दिन हम लोग का यात्रा का हो गया, लेकिन ये 6 दिन में इतना ऊर्जा मिल गया है हमारे में ही नहीं। अच्छा। आप देख लीजिए मेरा पूरा टीम में कि अभी इतना बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग अभी निकलने वाले हैं, अपराध निकलने वाले हैं, अभी बलिया कोठी जाएंगे। तो देखिए, एगो कहीं ना कहीं एगो ऊर्जा जो होता है ना, इन लोगों को कहीं ना कहीं एगो आत्मविश्वास हो गया है कि अब महाराजगंज बदलेगा। रिस्पॉन्स तो जितना बोला जाए उतना कम है। अब सोचिए कि खेत में जो घास कर रही है महिला, मेरी माँ बहन, उनके पास जा रहे हैं तो वो एक ही को बात कर रही है कि आज तक ले कोई बेटा हमारे पास नहीं आ जाता इस हालात में। उसके भी अच्छा बता रहा हूँ, अगर हमारे चाचा जी लोग आज मान लीजिए कि जो अपना मोर का जो खाना होता है, पकौड़ी चाय, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जगह मैं गया, साइकिल बन रहा था। मैं उनसे पूछा कि आप साइकिल कितना दिन से बना रहे हैं? तो वो बोले 40 साल से। अच्छा। हम बोले कि आप अपने जीवन में 40 साल से और आपका एज भी करीब 50, मैंने हमको लग रहा था कि 55-60 करीब का हो गया था। मैं बोला कि आप क्या सोचना चाहते हैं? तो वो बोले कि देखिए बेटा, मैं बहुत कुछ सोचना चाहता था लेकिन क्या करिएगा, आज तक ले तो यहाँ पे एक चक्का का भी फैक्ट्री नहीं खुला। अच्छा। कम से कम एगो चक्का का भी साइकिल का फैक्ट्री खुल जाता तो मेरा जीवन स्वार्थ हो जाता कि चलिए मैं बना रहा हूँ तो ये कम से कम ऐसा मैंने अपना जितना भी हम जिसको सिखा सके, कोई आज तक ले मेरे पास इसके पीछे मकसद क्या है? बहुत सारे लोग देखकर ये भी सोच रहे होंगे कि चुनाव से पहले ये सब चुनावी स्टंट है कि चुनाव के समय निकल के जनता से मिलना और बाकी समय जनता के पास नहीं रहना। देखिए, ये बात आपको भी पता है कि आज 1648 दिन हो गया। हाँ। मुझे इस मैंने यात्रा को निकाले हुए महाराजगंज में, और ऐसा मतलब 15 जून के पहले ही भी ऐसा कभी नहीं था। हाँ। कि मैं या मेरा टीम महाराजगंज के कोना कोना नहीं घुमा था, सब कोना घूम लिए थे। हाँ। लेकिन हम लोग ने ऐसा सोचा कि नहीं, इसे काम नहीं चलेगा। मुझे ये देखना है कि अगर मान लीजिए कि मेरा जो महाराजगंज क्षेत्र है, कहीं मैं वहाँ जा रहा हूँ तो वहाँ का रात कैसा हो रहा है, वहाँ का दिन कैसा हो रहा है। हाँ। और ये सब देखना इसलिए क्योंकि देखिए, 2 गो अपना भूमि होता है, एक जन्मभूमि, एक कर्म भूमि। मेरा कर्म भूमि है महाराजगंज, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पहली बार मेरा कर्म भूमि में जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है
ये मैं शब्द में व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं हो रहा है ये जीवन जीना आपको? क्योंकि एक तरफ देखा जाता है कि कई लोग आजकल आपके उम्र के युवा का शौक होता है कि अच्छा महल में रहे, घर में रहे, लेकिन घर महल से निकल के आम लोगों के साथ आप रह रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है, इतना सारी समस्याएं आ रहा है, फिर भी आपको मतलब दिक्कत? मैं तो सेवक हूँ, मालिक है, मालिक जहाँ रहेगा वहाँ सेवक जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? ये तो जाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए सेवा करना मेरा मकसद है। अच्छा। मुझे मालूम है कि लोकतांत्रिक देश में मैं पैदा लिया हूँ, अब मुझे सेवा करना है, तो राजनीतिक मंच पे मुझे उतरना होगा। अब चाहे इसे लोग राजनीतिक में ले और चाहे मुझे सेवा में ले, जिसको जैसा समझ है वैसा लेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं बस सिर्फ सेवा करने के भावना से आ रहा हूँ। पिछले 6 दिन हो गए आपको यात्रा निकाले हुए, 6 दिन में आपको सबसे ज़्यादा समस्या क्या दिखा है, ये बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं एक सच्चाई कि हमारा जो महाराजगंज क्षेत्र है ना, ये जन जागृत है। ये कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि कोई आपसे खाना मांगेगा और आपके पहनने के लिए मांगेगा। ये सब चीज़ ऑलरेडी सबके पास है। ये खुशी की बात है, क्योंकि आज 1648 दिन में कोई ऐसा एक आदमी मेरे पास नहीं आया जो आके बोलेगा कि मुझे भोजन दीजिए नीतीश जी, चाहे मुझे कपड़ा दीजिए, कोई नहीं आया। सिर्फ सरकारी समस्या। यहाँ अब उनको कैसा नेता चाहिए ये वो लोग हमसे बताते हैं। ऐसा नेता चाहिए जो कि उन लोग का हक, उन लोग का आवाज़ जाके सदन में उठाए सीना चौड़ा करके। लोगों का डिमांड है जी, लोगों का डिमांड है। सीना चौड़ा करके जब हक मांगे और सदन में बैठे हुए उसका हक नहीं दे तो उनके सीना पे चढ़ के लाके इन लोग का चरण में लगे। ऐसा उन लोगों को नेता चाहिए। यहाँ तक देखा गया कि जैसे कि अभी जो जिस जगह पे आए हैं यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी है और भी मतलब बहुत सारे जगह पे आप स्कूलों में भी जा रहे हैं, सरकारी स्कूलों में, तो वहाँ क्या समस्या दिख रहा है? क्या सच में बिहार का सरकारी स्कूल का व्यवस्था अच्छा है, अस्पताल का व्यवस्था अच्छा है? देखिए अच्छा क्या है, वो सब पेपर में है। आप जमीन पे जाइएगा ना, धरातल पे, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कुछ नहीं है। मैं लगातार मेरा यात्रा हो रहा है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल खुला हुआ नहीं है। इसे शर्म का बात क्या आप बोलिएगा? तो ये सब कैसे ठीक करना है? चलिए कम से कम ये हुआ ना कि मैं जाना कि ये चीज़ करना चाहिए, और मैं वो सब देखने के बाद वादा भी कर रहा हूँ। मैं मालूम भी कर रहा हूँ कि कितना दिन में ये हो सकता है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे जनता आशीर्वाद देगी ये तो मेरा लड़ाई एकदम चालू रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है, लेकिन सिर्फ संघर्ष और सच्चाई के लिए। संघर्ष और सच्चाई के लिए। देखिए बात किया जाए तो अभी बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी वक्त है। बहुत सारे लोगों को देखकर लगता होगा कि ये सब चुनावी स्टंट है, लेकिन देखिए चुनाव में काफ़ी वक्त है और इससे पहले ही ये पहली बार ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि यात्रा निकाले हैं। इससे पहले भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों के पास ये जा चुके हैं और दूसरी बार देखा जाए तो आप यात्रा निकाले हुए हैं और अब की बार मकसद है कि 50,000 लोगों से मिलना है। 4 दिन में और कितने लोगों से मिलना? अभी तक कितने गांव भ्रमण किए हैं? अभी तक ले लगभग मुझे लग रहा है कि जितना हम लोग मैंने रोज 5-6 गांव कर रहे हैं, अब जोड़ लीजिए उसके हिसाब से टोटल कितना हुआ। और मेरा मकसद क्या, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि यही यात्रा जब तक ले महाराजगंज का विकास नहीं होगा, महाराजगंज में प्रकाश नहीं होगा, तब तक ये यात्रा चलते रहेगा। मेरा यात्रा अब रुकने वाला नहीं है। मतलब यात्रा को रोकने वाले नहीं है और लगातार जारी रहेगा। ना रुका है ना रुकेगा, एकदम। ना पहले भी रुका था ना अभी भी रुकेगा। आपको नहीं लगता है कि एक तरफ देखा जा रहा है कि आपसे दोगुने उम्र के नेताजी लोग घूम रहे हैं, आपका उम्र उन लोगों से कम है, तो मतलब काफी चैलेंजेस होने वाला ये तो उन लोग के ना लगना चाहिए कि इतना साल से वो लोग क्या कर रहा था कि एक उनसे आधा उम्र का लड़का उन लोग के नाक दम करके रखा है। अच्छा, आप समझिए, ये बात तो उन लोग के ना सोचना चाहिए। हम क्यों सोचेंगे? हम तो लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों। लड़ाई तो मुझे करना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, करना है। अच्छा, कई जगह देखा जा रहा है, आजकल देखा जाए, एक समय था पहले जब पुराने नेता जो है बिहार के राजनीति में दिख रहे थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि युवा भी बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जाके देखा जाता है कि जब युवा चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बड़े बड़े नेता लोग दबाने का प्रयास करते हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि एक युवा उतरा हुआ है तो उसको दबा दे कि वो चुनाव नहीं लड़े, नहीं तो हमारा सब कुछ बिगाड़ देगा? देखिए ये बात तो आप जान लीजिए कि युवा एक ऐसा चीज़ है, एगो कहा गया है कि आई थी जवानी तो होशोवास नहीं था, और जब होशोवास आया तो जवानी नहीं। हम सब जितना भी युवा अगर लड़ना चाह रहे हैं ना, तो ये सब युवा में जवानी भी है, होश हवास भी है। आज मान लीजिए कि चाहे देश का सुरक्षा हो चाहे क्षेत्र का सुरक्षा हो, युवा ही करता है। आज आपको पता है, आपको मालूम है 60 साल के आदमी बंदूक लेके पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा है, हमारे जैसा ही युवा। तो जो अगर एक युवा अगर देश का सुरक्षा कर सकता है तो क्या वो युवा क्षेत्र का सुरक्षा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ के लिए और क्या रहेगा? देखिए सबसे बड़ा यहाँ का मुद्दा जो है, यहाँ धरातल पे सरकारी कोई सिस्टम नहीं पहुँचा है, ये सिर्फ पेपर में पहुँचा है। और कई जगह हम लोग हैं जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैं आवास दे दिया,
मैं मीडिया के भी माध्यम से मैं दिखाया, मेरा सब आवाम भी देखा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि गैस चूल्हा का भी व्यवस्था वहाँ नहीं था। ये हमारे मानपुर का ही कहानी है। तो देखिए, कम से कम ये चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, ये मुझे इतना मैंने समझिए कि इतना मैंने माहौल मुझे कायम कर रहा है, मुझे प्रभावित कर रहा है, मुझे शक्ति दे रहा है कि मैं आपको शब्द में बता ही नहीं सकता हूँ। मुझे वो हो रहा है कि मैं क्यों, और मैं नियम भी जब यहाँ का प्रतिनिधि भी करूँगा तो आप देख लीजिएगा कि 1 महीना में कम से कम 10 दिन एक जगह जहाँ रुकेंगे, अपना कर्म भूमि में ही रात दिन दोनों बीतेगा मेरा। जब तक महाराजगंज क्षेत्र को सुधार नहीं देंगे तब तक शांत बैठने वाला नहीं है। शांत बैठने वाले नहीं हैं। तो इस बार युवा को आप लोग चाहते हैं कि टिकट मिलेगा? बिल्कुल, मिले या ना मिले, दौड़ाई तो चालू है। अच्छा, दौड़ाई चालू है। मतलब मुकेश सहनी जी के साथ हमेशा नीतीश द्विवेदी जी को देखा जाता है। वो भी बोले कि टिकट मिल सकता है, इनके क्षेत्र में आके सर्वेक्षण टीम जो है उनको भेजेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो आप लोग समर्थन दे रहे हैं पूरा? बिल्कुल समर्थन दे रहे, पूरा महाराज क्षेत्र का समर्थन है। अच्छा। और उनका वो टिकट नहीं, अपना टिकट है ना जी। अच्छा। अपना तो टिकट है, अपना वोट अपना हाथ में है ना? अपने हाथ में है। हाँ। तो आप लोग सब लोग साथ हैं? जी जी साथ। युवा लोग को भी देखा जा रहा है कि युवा लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी हम लोग सब। क्या लगता है कि टिकट मिलेगा? जी मिलेगा, उम्मीद पूरा है। उम्मीद है आप लोग? जी जरूर। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे युवा का तो इनको समर्थन मिला है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बुजुर्ग लोग भी देखने को मिलेंगे। चाचा, कितना उम्र हुआ आपका? उम्र कितना, 55 होगा। 55 साल हो गया। युवा का बहुत साथ दे रहे, एकदम हाथ में तिरंगा लिए हुए। साथ देने की दरकार है, साथ दे रहे हैं। अच्छा, तो इस बार चाहते हैं आप लोग कि युवा यहाँ से विधायक बने? हाँ, विधायक बनेंगे। अच्छा, तो विधायक बनाएंगे आप लोग? जरूर अच्छा, बनाएंगे। एक युवा के साथ आप पैदल यात्रा में निकले हुए हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं हो रहा है? क्योंकि बाहर बारिश हो रहा, बारिश में भीग भीग के आप लोग यात्रा कर रहे हैं। नहीं, कोई समस्या नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं हो कोई रहा दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, रहने खाने से लेकर कोई नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब जैसे ये रह रहे हैं, खा रहे हैं, वैसे आप लोग भी रह रहे हैं साथ में? हाँ, दिक्कत हो रहा है कि नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं हो रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है कि आप तो इतना कष्ट परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ ये बुजुर्ग और युवा लोग भी झेल रहे हैं। ये सब इन लोग का प्यार है। अच्छा। आप हर दिन आइए, हर दिन नया नया लोग अपना आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ। मैंने इन लोग को भी बदलाव चाहिए, ये भी देखना चाहते हैं। देखिए, सब लोग आप किसी का भी कोई भी गर्जीवन होता है, अपने बच्चे को किस लिए पढ़ाता है? ताकि ये अच्छा बन जाएगा तो हमारा देखभाल करेगा। ठीक उसी प्रकार से इन लोग को भी पता है कि इन लोग के भी घर पे बच्चे हैं जो आगे कुछ करना चाहते हैं। ये लोग जो जिंदगी जिए हैं वो जिंदगी नहीं चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे। एक तरफ देखा जा रहा है कि आप लगातार पैदल यात्रा निकाले हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन वहीं मोदी जी हैं जो बिहार का लगातार रैली कर रहे हैं। इससे पहले सिवान में आए और अब मोतिहारी में आने वाले हैं। क्या लगता है कि मोदी जी के आने से इस बार मतलब क्या लगता है कि प्रभाव पड़ने वाला है? बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा आप एक बात जान लीजिए, हाँ। इस बार जो का मुद्दा है, चाहे कोई आ जाए, आसमान से आ जाए चाहे पताल से आ जाए, लेकिन आप एक बात जान लीजिए, इस बार आदरणीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बन रहे हैं। महागठबंधन का सरकार बनेगा और एकदम विकास का धारा पूरा बिहार में बदलाव होगा इस बार। बिल्कुल बदलाव है। हम क्षेत्र घूम रहे हैं ना जी, मैं कोई ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे मालूम चल रहा है सारी चीज़ें, मेरा आदमी लोग को मालूम चल रहा है। महाराजगंज में बदलाव है, पूरा बिहार बदलाव मांग रही है। बाकी देखिए, महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी के द्वारा 10 दिनों के लिए पैदल यात्रा निकाला गया है और इसमें ये 50,000 लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं कि गांव में लोगों के पास क्या क्या समस्याएं होता है और कैसे एक आम व्यक्ति पूरे अपने जीवन को व्यतीत करता है, वैसे ये ढलने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी देखना होगा कि आगे आने वाले चुनाव में इनको टिकट मिलता है कि नहीं। हालांकि चुनाव में तो अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन इससे पहले लगातार अपने क्षेत्र में चुनाव हो या ना हो, हमेशा अपने क्षेत्र में जनता से मिलते रहते हैं। आगे इनके यात्रा में जितने भी जो लोग जुड़ेंगे उनसे भी हम लोग बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि महाराजगंज की जनता जो है वो नीतीश द्विवेदी को लेकर क्या सोचती है। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।